इस दुनिया में सभी को शोहरत और पैसा चाहिए और ये सब पाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत से कामयाब हो चुके हैं और कुछ लोग दिन रात एक किए हुए हैं उनके जैसे बनने की। ये कहानी है राहुल की, जो एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लेकिन वो अपनी नौकरी से खुश नहीं था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो इसके लिए नहीं बना है, उसे कुछ और बड़ा करना है। दिन रात वो यही सोचने लगा कि उसे करना क्या है। तभी उसे एक आइडिया आया कि वो वीडियो गेम्स बहुत खेलता है। तो फिर राहुल ने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो गेम खेलूं, जिससे मुझे पैसे के साथ साथ शोहरत भी मिलेगी और बहुत सारी अवसर भी। ये सोचकर उसने चैनल बनाया और अपने गेमिंग वीडियो अपलोड करने लगा। शुरू में तो उसे ठीक ठाक व्यूज आने लगे, जिससे वो अपने ख्वाब सच होते हुए देख रहा था। जब वो सोता तो उसके दिमाग में बस यही चलता कि जब मेरे पैसे आने लगेंगे तो मैं कार खरीदूंगा, महंगा मोबाइल लूंगा, घर वाले मुझसे खुश रहेंगे, रिश्तेदारों को जलाऊंगा, लड़कियां मुझसे आकर्षित होंगी। बस यही सब सोचता था। सुबह उठते ही वो अपने यूट्यूब पर व्यूज चेक करता और ठीक ठाक व्यूज से वो खुश और मोटिवेट रहता। लेकिन एक दिन जब वह उठा और उसने अपना व्यूज चेक किया तो देखा कि व्यूज कम हो रहे हैं। ये देखकर वह एकदम डिस्टर्ब हो गया और दिन ब दिन उसके व्यूज कम होते जा रहे थे। ये देखकर वह रोने लगा और डिप्रेस हो गया। उसने सोचा कि शायद मैं हफ्ते में 3 बार वीडियो डाल रहा हूं, इसलिए व्यूज कम हो रहे हैं। उसने सोचा कि मैं अपने ख्वाब को पूरा करके रहूंगा और उसने रोज गेमिंग वीडियो अपलोड करने की ठान ली। वह दिन में गेम्स खेलता और रात में एडिट करके अपलोड करता। ये काम वो रोज करने लगा, जिससे उसकी सेहत और हालत दोनों खराब हो रही थी। वह सोना एकदम भूल गया था। घर वाले भी उसकी ये हालत देखकर परेशान थे और उसे रोज समझाते कि बेटा ये सब छोड़ दे, क्यों अपने आप को तबाह कर रहा है। लेकिन राहुल तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। उसे बस एक ही चीज थी कि व्यूज बढ़ाने हैं। इतनी मेहनत से भी उसके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे थे। वह एकदम पागल सा हो गया और जब उसके माता पिता उसे बोलते तो वह उन पर भड़क जाता। राहुल ने घर छोड़ने का इरादा किया और एक अपार्टमेंट में रहने लगा, जहां उसे कोई रोके टोके नहीं। उसे तो जैसे लत लग चुकी थी, सुबह गेम खेलना और रात में एडिट करके अपलोड करना। इतनी लगातार मेहनत के बावजूद उसके व्यूज कम हो ही रहे थे। वह एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी उसके एक वीडियो पर कमेंट आता है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। राहुल, जो कि इतना फ्रस्ट्रेटेड था, उसे यह एक अवसर दिखा। उसने तुरंत उसे प्राइवेट मैसेज किया और कहा, मुझे बताओ क्या करना है, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं। उधर से मैसेज आया, कुछ भी। राहुल, जो पूरी तरह से पागल हो चुका था, बोला, हाँ। उधर से मैसेज आया, रात में एक पार्सल आएगा, उसमें एक किताब होगी, उसमें जैसा लिखा होगा वैसा करना, लेकिन एक एक पेज पढ़ना, सीधे आखिरी पेज पर मत जाना, वरना कुछ नहीं होगा और सब खराब हो जाएगा। हर दिन एक पेज पढ़कर जो उसमें लिखा हो वही करना, तुम देखते ही देखते अपने सारे ख्वाब पूरे कर लोगे। राहुल बोला, ठीक है, मैं करूंगा। रात में ही उसे एक पार्सल रिसीव होता है, जिसमें एक पुरानी किताब होती है। राहुल उसे खोलते ही पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसमें लिखा था वैसे वैसे वो करता गया, जिससे उसके व्यूज काफी अच्छे आने लगे और उसे अच्छे पैसे भी मिलने लगे। वह जैसे जैसे किताब के पेज पढ़ता और उसमें लिखी हुई चीजें करता, वैसे ही उसके ख्वाब सच होते चले गए। दिन प्रतिदिन ऐसा करते करते किताब के पेज खत्म होने वाले थे और एक दिन वह आखिरी पेज पर चला गया। उस आखिरी पेज को पढ़कर डर के मारे सहम गया। उस आखिरी पेज में लिखा था, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया और मुझे जो चाहिए वो भी मिलेगा। हर रात मैं आऊंगा और तुम्हारे मांस को उतने मजे से खाऊंगा जितना तुम्हें मजा आया तुम्हारे ख्वाब सच होते देख। राहुल ने सोचा कि यह आखिरी पेज में मजाक लिखा है। उसने इसे मजाक समझकर फिर से वीडियो एडिट करने चला गया। काफी देर से एडिट कर रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में आया है। डर के मारे पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे वहम हुआ और फिर से एडिट करने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ी चीज उसके पीछे खड़ी है। फिर वह एकदम डर गया और सोचा, अब सोने चला जाता हूं, शायद काम की वजह से दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। वह बिस्तर पर जाकर सो गया। सोते ही उसे एहसास होता है कि कोई उसके पैरों को कसकर पकड़ रहा है।
जैसे ही वह आंखें खोलता है, देखता है कि एक भयानक सा दिखने वाला शैतान उसके पैरों को पकड़े हुए है। राहुल डर के मारे चीखने लगता है और शैतान उसके पैरों के मांस को खाने लगता है, जिससे वह दर्द और डर से चिल्ला रहा था। उसका पूरा बिस्तर उसके खून से भर गया था। राहुल को इतनी दर्द हो रही थी कि वह बेहोश हो गया। सुबह होती है और राहुल की आंखें खुलती हैं। आंख खुलते ही वह अपने पैरों को देखता है, लेकिन पैरों पर कोई निशान नहीं था और न ही बिस्तर पर खून के दाग थे। राहुल को लगा कि यह एक डरावना सपना था। यह सोचकर वह अपने काम में लग गया। उसे किताब की याद आई तो उसने किताब उठाई और आखिरी पेज पढ़ा। छोटे अक्षरों में लिखा था, सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। राहुल एकदम डर सा गया और अपने घर भाग आया, जहां उसके माता पिता रहते थे। रात में जब वह अपने माता पिता के घर सोया, डर के मारे उसकी आंख नहीं लग रही थी। उसने देखा कि उसके बगल में वही शैतान सोया हुआ है। राहुल डर से चीखने लगा। शैतान ने उसका मुंह दबाया और बोला, अब ये तुम्हें सारी जिंदगी झेलना है। तुम मरना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और न मुझे कोई देख सकेगा और न तुम्हारी चीखें कोई सुन सकेगा। असल में वो शैतान राहुल के ख्वाबों में आता था, लेकिन जो तकलीफ वो शैतान राहुल को देता था, वो असली दुनिया से भी ज्यादा डरावनी थी। राहुल के ख्वाब अब उसकी सबसे भयानक रातों में तब्दील हो गए थे, जहां हर कोना एक खौफनाक साया था। हर रात का सपना एक नया भयानक मंजर लेकर आता, जैसे वह किसी खौफनाक चक्रव्यूह में फंस गया हो।